फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा बाय शेफाली मिश्रा वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर, ये तीनों क्या होता है। अगर आपको भी इन टर्म्स में कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पक्का इस वीडियो को देखने के बाद में इन तीनों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। ये मेरे चैनल का आइकन है, यहाँ पे अगर आपको चैनल का नाम नहीं मिल रहा है तो आप स्टडी अड्डा बाय शेफाली मिश्रा ये आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। सो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जो आपका करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर माने कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है जिस ईयर में आप अपने इनकम को अर्न करते हो। ईयर इन विच यू अर्न इनकम, आज आप जो इनकम अर्न कर रहे हो आज की डेट में, यही आपका फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये कैलेंडर ईयर अलग होता है। कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। दैट इज़ कैलेंडर ईयर एंड दिस इज़ फाइनेंशियल ईयर। जब भी हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर ये टर्म्स यूज़ किया जाता है। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उनमें फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ किया जाता है। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये तो एक कंसेप्ट हो गया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। आप जिस ईयर में पैसे अर्न कर रहे हो वो ईयर आपके लिए फाइनेंशियल ईयर है, जो ईयर में आप फाइनेंस अर्न कर रहे हो, ठीक है। अब सेकेंड है कि प्रीवियस ईयर क्या है। प्रीवियस मतलब क्या होता है, बड़े नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आप समझो कि प्रीवियस माने होता है पिछला, जो कि बीत चुका है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 और सब सेक्शन 34 क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर इज़ अ पीरियड इन विच अ पर्सन हैज़ टू पे टैक्स। आप प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती, एग्जांपल इसके बाद वाले स्लाइड में मैं समझाऊंगी। यहाँ पे हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जिस ईयर का टैक्स पर्सन को पे करना है, ध्यान में रखना कि जिस ईयर का टैक्स पर्सन को पे करना है दैट इज़ प्रीवियस ईयर। इन इनकम टैक्स एक्ट द प्रीवियस ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम April 1 टू April मार्च। ये April 1 टू April मार्च क्या है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर भी 12 मंथ का ही होता है, इसलिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। अब इस प्रीवियस ईयर में आप क्या करोगे, इस प्रीवियस ईयर का जो आपका इनकम आपने अर्न किया है, मतलब आपने पिछले साल जो इनकम अर्न किया है, आप उस पर टैक्स पे करोगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर जो अभी करंट में चल रहा है, जिस ईयर में आप पैसे अर्न कर रहे हो, और प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आप पैसे अर्न कर चुके हो। तो हम टैक्स किस पे देते हैं, जिस पे हम अर्न कर चुके होते हैं, जिस पे हम अर्न कर रहे हैं उस पे हम टैक्स देंगे। तो जिस पे हम टैक्स देंगे उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर के बारे में बताया गया दी इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 में बताया गया है क्या कि द असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर माने क्या, फाइनेंशियल ईयर माने जो अभी समय चल रहा है जिसमें आप अर्न कर रहे हो पैसे, इसके बाद आएगा असेसमेंट ईयर। दिस इज़ द टाइम इन विच द इनकम अर्नड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, देखो फाइनेंशियल ईयर ये इज़ असेस्ड। असेस्ड माने कर का निर्धारण करना, जो कर आप निर्धारण गवर्नमेंट करती है, एंड टैक्सड। फाइनेंशियल ईयर असेस्ड एंड टैक्स, कर का आपका निर्धारण किया जाता है और टैक्स उस पर आपका बनता है। बोथ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट ही है, इसलिए आप इसको याद रख लो कि ये कैलेंडर ईयर अलग होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। फॉर इंस्टेंस इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 2019 एंड 20 का फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो साल अभी बीत गया हुआ है, 2019 की बात कर रही हूँ। अगर आप समझो कि ये पिछला साल चल रहा होता, क्योंकि इस साल का एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्लाइड में देने वाली हूँ, तो पिछला जो साल था 2019, तो 2019 और 2020 क्या था, वो उसका फाइनेंशियल ईयर था। क्यों, क्योंकि उस ईयर में वो पैसे अर्न कर रहा था। अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप समझो, अभी करंट में क्या चल रहा है, 2020, करंट में अभी हम 2020 चल रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, जिस ईयर में आप पैसे अर्न कर रहे हो, किस ईयर में आप अभी इस साल पैसे अर्न कर रहे हो ना, क्योंकि पिछले साल तो आप पैसे अर्न कर चुके हो। जो ईयर में आप पैसे अर्न कर रहे हो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो आपका 2020 से 2021 क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर हुआ।
अभी आपका प्रीवियस ईयर क्या है, जिस ईयर में आप पैसे अर्न कर चुके हो, तो आप पिछले साल आपने पैसे अर्न किए हुए हैं और फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में 1 अप्रैल से चूँकि स्टार्ट होता है, तो इसलिए जो आपका 31 मार्च ये 2020 का था वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। क्यों प्रीवियस ईयर होगा? क्योंकि जैसे कि अभी आप समझो ना कि 1 अप्रैल को क्या हुआ कि 1 अप्रैल से आपका साल शुरू हो रहा है, तो पिछले साल भी तो आपका 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, है ना। उसमें आपने पैसे अर्न किए और आपने कब तक पैसे अर्न किए? आपने पैसे अर्न किए 31 मार्च 2020 तक आपने पैसे अर्न किए, तो इसलिए वो आपका करंट प्रीवियस ईयर हो गया, 2020 की मैं बात कर रही हूँ। अब असेसमेंट ईयर क्या होगा? आप किस पे टैक्स पे करोगे? जो आपने पिछले साल अर्न किया हुआ है उसका टैक्स आप कब पे करोगे? आप इस ईयर में पे करोगे। लेकिन जो इस ईयर में आप पैसे अर्न कर रहे हो, मतलब कि 2020 में जो भी आप पैसे अर्न कर रहे हो, फाइनेंस अर्न कर रहे हो, उसका पैसा आप पूरा साल ख़त्म होने के बाद दोगे। और उसका साल ख़त्म होगा कब? 2022 में ख़त्म होगा। 2022 में कब? 2022 में 31 मार्च 31 मार्च को आपका जो साल है फाइनेंशियल ईयर वो ख़त्म होगा, उसके बाद आप उस पर टैक्स पे करोगे। तो इसीलिए जो करंट असेसमेंट ईयर है वो है 2020 और 2021। तो फ्रेंड्स ये तो आपने समझ लिया 2020 के लिए। और अब इसका टेस्ट आप मुझे बताओ, आप कमेंट बॉक्स में आप ये लिखोगे कि 2021 के लिए, मतलब आप ये इमेजिन करो कि आप अभी 2021 में हो, तो 2021 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताओ कि क्या होगा नेक्स्ट ईयर का 2021 का। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको पॉज कर रही हूँ 2 सेकंड के लिए, या अपना यहाँ पे आप पॉज कर लेना और मैं नेक्स्ट स्लाइड दे करके इसका आंसर बता दे रही हूँ आपको। फ्रेंड्स देखिए ये है आंसर, आप इस आंसर से अपना आंसर मैच कर लेना। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो इट मीन्स कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए हो, और अगर आप नहीं समझे हो तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से दोबारा से एक बार ज़रूर देखना, आप पक्का इस वीडियो को समझ जाओगे, इस पूरे कंसेप्ट को समझ जाओगे। ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे रिलेटेड। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी अड्डा, एंड आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।